नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक को क्लिक करके दी जयपुर डायलॉग स्टोर हमारे मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के बाद में समाचार ऐसा आ रहा है, कम से कम पाकिस्तान में सारी चैनल ये चला रही हैं कि भाई ट्रंप ने अमेरिका को सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने के लिए वायदा कर दिया है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ जाएगी अमेरिका के पास में, तो क्या भारत को बहुत चिंतित होना है? क्या भारत को कतई चिंतित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अमेरिका की है उसका हाल दिख रहा है। उनका F-35 अभी पड़ा हुआ है त्रिवेंद्रम में और उड़ भी नहीं पा रहा है, लेकिन भारत ने इसका बहुत पुख्ता इंतज़ाम पहले से ही कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अमेरिकन टेक्नोलॉजी से भी सुपीरियर भारतीय टेक्नोलॉजी होने जा रही है। F-35 का हाल आप देख रहे हैं, लेकिन भारत ने ये जो J-35 की बात कर रहे हैं ना, वो J-35 इनको छोड़ना पड़ेगा अगर ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने जा रहे हैं। तो भारत के लिए अच्छा समाचार है ये। और दूसरा जो अच्छा समाचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, AMCA यानी जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो AMCA का टेंडर हो गया है साहब। न केवल टेंडर हो गया है, पहले बात की जा रही थी कि भाई पहले जो ऑर्डर दिया जाएगा वो 40 MCA Mark 1 का दिया जाएगा। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कमिट कर दिया है कि अब हम 60 का देंगे। तो AMCA का टेंडर जो हुआ है, वो टेंडर भी किसके लिए हुआ है? उस टेंडर में अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है और वो सभी भारतीय कंपनियों के लिए खुला है जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो कि टेक्निकली बिड कर सकती हैं, बशर्ते कि वो भारतीय कंट्रोल में हो और भारतीय कंपनी हो और उनका कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से भारत के पास हो। यानी JVAV यदि कोई करता है लेकिन कंट्रोल भारत के ही पास है, भारतीय कंपनी के पास में है, तो परमिट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल और मेजॉरिटी शेयर जो है वो भारतीयों के पास ही होने चाहिए और ये सबके लिए ओपन है। यानी इसमें टाटा एरोस्पेस भी आ सकती है, या गोडरेज भी आ सकती है, महिंद्रा चाहे तो वो भी आ सकती है, आपके भारत फोर्ज चाहे तो भी आ सकती है। जितने भी हमारे यहाँ ये रिलायंस वाले जो हैं, ये इनका अनिल अंबानी वाला जो है, वो चाहे तो वो भी आ सकता है। सभी इसमें आके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख भी दे दी गई है कि भाई प्री बिडिंग 6 जुलाई को होगी। इसकी प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 जुलाई को होगी और 16 अगस्त तक ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे और अगले महीने तक ये फाइनल कर दिए जाएंगे और उसके बाद कार्य जो है वो पूरी मुस्तैदी से शुरू हो जाएगा। साथ में कावेरी 2.0 इंजन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और जो कावेरी 2.0 के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें 90 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट बताया जा रहा है, वो भी बहुत ही इनकरेजिंग है। तो बिल्कुल मामला ठीक ट्रैक पर चल रहा है और AMCA जो है ये F-35 से बेटर होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जो रेडार है, हमारा जो उत्तम रेडार है ना, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ रेडार है और उसको इसमें उपयोग में लाया जाएगा। आपके F-35 को ये डिटेक्ट कर लेता है। अभी आपको पता ही चला ना, हंगामा मच गया चारों तरफ कि भाई डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद है एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं ध्वनि, यानी हाइपर ग्लाइड व्हीकल। ध्वनि 1, ध्वनि 2, ध्वनि 3। ये ध्वनि क्या है? हाइपर ग्लाइड व्हीकल क्या होती है? ये हाइपर ग्लाइड व्हीकल जो है ये हाइपर क्रूज मिसाइल से अलग होती है। तो क्रूज मिसाइल है, वो आप जानते हैं कि क्रूज मिसाइल जो है वो धरती से कुछ ही ऊंचाई पर धरती के साथ साथ चलती है और इसलिए वो लो फ्लाइंग होती है, इसलिए आपके रेडार वगैरह को डिटेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है उसकी। लेकिन उसकी जो स्पीड है वो आपकी पहुंच जाएगी तो मैक 8 मैक 9 तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो हाइपर ग्लाइड व्हीकल होती है
ये बिल्कुल ये जो मिसाइल्स के जो बूस्टर्स होते हैं ना, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्टर होता है उस वही उपयोग होता है उसमें, और वो उपयोग करके उसको स्पेस के ऑर्बिट में, स्पेस के मतलब ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, बिल्कुल एटमॉस्फेयर की एज पे इसमें से एक ग्लाइड व्हीकल रिलीज़ हो जाती है, जिसकी रेंज जो है वो 5000 से या 7000 से 10,000 किलोमीटर तक की होती है। और ये अचीव कर लेती है स्पीड लगभग आप समझिए 20 से 25 मैक थी, और 20 से 25 मैक में, और ये उसमें वॉरहेड होता है, और वो वॉरहेड जाके कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है, जिसको आप अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से बेटर इसकी गाइडेंस होती है। तो ये HGV के लिए पाकिस्तान जोर लगा रहा था, चाइना से कह रहा था। चाइना तो अभी कुछ कमिट कर नहीं रहा है, क्योंकि चाइना देख रहा है कि भाई ये तो कहीं अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ला रहा है, हमको धोखा दे रहा है। तो ये दोनों के चक्कर में पाकिस्तान तो गया फंस, लेकिन भारत ने अपनी ध्वनि 1, ध्वनि 2, ध्वनि 3 ये प्रोजेक्ट पक्का कर लिया। उसके अलावा हमारे 2 प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट कुशा के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि प्रोजेक्ट कुशा जो है वो आपका बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। S-400 से बेटर आपके लिए एक सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लाने जा रहा है। वो प्रोजेक्ट कुशा के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उसको और आप नहीं एलेबरेट करेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट विष्णु। ये प्रोजेक्ट विष्णु जो है ये ब्रह्मोस सीरीज़ में ही अगली जो नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं, ब्रह्मोस NG नहीं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका हमने आपको बताया था कि लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये जो है ET LDHCM, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। और ये क्रूज मिसाइल बनाने जा रहा है हाइपरसोनिक, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगेगा, और स्क्रैमजेट इंजन के साथ साथ ये मैक 9, मैक 10 तक ये जाएगी क्रूज मिसाइल। तो जिनसे ब्रह्मोस जो है वो 2.83 मैक वाली ब्रह्मोस नहीं समझ रही, आपकी सुपरसोनिक नहीं समझ रही है, वो इस हाइपरसोनिक को क्या संभाल पाएंगे। तो इसलिए भाई जिसको भी लग रहा हो कि बड़ा ज़ोरदार मामला हो गया है, अमेरिका कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी दे देगा, तो अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी आजकल भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से सीख रही है। ख़ास तौर से जो ड्रोन जो टेक्नोलॉजीज़ भारत जो ला रहा है ना, वो ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। और बड़ी खबर ये आई है, बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो भारत की जो एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम था, जिसको DEW बोलते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, वो 4 किलोवाट वाला जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन था, उसको पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट किया गया था। ये कल जानकारी दी गई कि उसको टेस्ट किया गया था, और वो टेस्ट में उसने 100% जो भी उसकी ड्रोन्स आए थे उसको 100% को ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। अब ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वाली जो है वो इजराइल के पास थी अभी तक, लेकिन भारत ने तो टेस्ट करके और ड्रोन्स को 100% नष्ट करके बता दिया। आप देख रहे हैं कि इजराइल बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं रोक पा रहा है। भारत के ऊपर तो 4-5 जो भी, कुछ तो कह रहे हैं 11 करीब चलाई थी बैलिस्टिक मिसाइल्स, 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स की 11 की 11 भारत ने रोक दी, उड़ा दी। और ये दिखाता है कि भाई जो इनकी जो एरो और थार्ड जो सिस्टम्स हैं, उससे जो S-400 सिस्टम है और हमारा आकाश सिस्टम है, बराक सिस्टम है, जो भी है वो सारे के सारे इससे बेटर है। एयर डिफेंस के बारे में कल कमांडर संदीप धवन द्वारा एक विस्तार से विवेचना की गई थी, हम उसी की आगे की बात आपको बता रहे हैं। और हमारे पास S-400 और S-400 के अलावा कुशा, ये दोनों उपलब्ध हैं। और एक और बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो है आर्टिलरी सिस्टम्स में। और आर्टिलरी सिस्टम में ये जानकारी आई है कि IIT मद्रास और दूसरे जो और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन्होंने मिलके ऐसा शेल विकसित कर लिया है जिसमें रैमजेट इंजन लगा होगा, और वो रैमजेट इंजन के सहारे उसकी प्रिसीजन जो है वो बेटर हो जाएगी,
और ना केवल प्रिसीजन बेटर हो जाएगी, उसकी रेंज भी बढ़ के कोई 80 से 90 किलोमीटर तक हो जाएगी। जो शेल अभी 40-45 किलोमीटर तक जाता है, वो जो नए जितने भी सिस्टम्स हैं, जिसमें एटैग्स है, M777 है, जिसमें आपका धनुष है, वज्र है, ये सारे के सारे सिस्टम्स इस प्रोजेक्टाइल को 80 से 90 किलोमीटर तक फायर कर सकेंगे। और उसमें जो एक आर्टिकल आया है IDRW में, और उसमें आपके जाने पहचाने जनरल PR शंकर का भी नाम है कि वो इसको एक्टिवली इसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके और एग्जीक्यूशन तक का कार्य करवा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब आपके पास ये सब हो जाएगा, स्टार वॉर्स के जो आगे का स्टार वॉर्स है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये पाकिस्तान वाले अमेरिकन टेक्नोलॉजी को लाके कर क्या पाएंगे? इनके पास अमेरिकन रेडार थे ना, इनके पास अमेरिकन F-16 थे ना, ठीक है। एयर डिफेंस इनके पास चाइनीज़ थी, तो एयर डिफेंस के बाद तो अमेरिकन TP777 भी तो थे। बहुत कुछ इनके पास अमेरिकन था। उस अमेरिकन का क्या हुआ? और याद कीजिए, आज से नहीं, 1965 से पहले से, 1965 में इनके पास मॉडर्न अमेरिकन सिस्टम्स थे। क्या हुआ था? 71 में इनके पास सेबर जेट्स और पता नहीं क्या क्या थे, F-14 थे इनके पास में अमेरिकन। भारत के पास वो पुराने नेट्स और हंटर्स थे, और हम इनको ठोक के रख दिया था। तो ये जिसका COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके पोटस की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की चमचागिरी करते घूमता रहता हो, उसकी फ़ौज भारत की फ़ौज से कहाँ लड़ पाएगी? कोई चिंता नहीं है। भारत की जो खुद की जो इंडस्ट्री है वो अभी इतनी कटिंग एज बन चुकी है कि सब कुछ स्वयं बना रही है। 65% आज है, और अगले 2-4 साल में ये 85% तक तो पहुंच ही जाएगा। उससे आगे की आवश्यकता भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।